हैदराबाद में हैज फास्ट हुकाम ने आसिफ नगर के एक फलों के गोदाम पर धावा करते हुए खतरनाक केमिकल के जरिए आमों को मसनूई तौर पर पकाने के गैर कानूनी कारोबार का पर्दाफाश किया। कार्रवाई के दौरान तकरीबन 60 टन आम जब्त किए गए जो बाटा सिंगारा मार्केट से लाए गए थे। हुकाम के मुताबिक ये आम 350 ट्रे में जखीरा किए गए थे और हिफाजती उसूलों की खिलाफ वर्जी करते हुए बाजार में सप्लाई किए जा रहे हैं। हुकाम ने इस गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया। तेलंगाना भर में मी सेवा सेंटर्स 4 और 5 अप्रैल को मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। IT महकमे के मुताबिक 1 अप्रैल से नाफिज नए सर्विस चार्जेस और सॉफ्टवेयर अपडेट के काम के बाद तकरीबन 36 घंटों तक सर्विस दस्तियाब नहीं होगी, जिसके सबब ऑनलाइन पोर्टल और फिजिकल मराकज़ दोनों पर तमाम खदमात मुअत्तल रहेंगी। इस दौरान आमदनी, ज़ात, रिहायश सर्टिफिकेट, पैदाइश व अमवात रजिस्ट्रेशन और ज़मीन से मुताल्लिक़ खदमात समेत 500 से ज़ायद सरकारी सहूलतें आवाम को दस्तियाब नहीं होगी। हुकाम के मुताबिक तकरीबन 15 साल बाद मी सेवा सर्विस चार्जेस में 50% तक का इजाफा किया गया, जिस पर 18% GST भी लागू होगा। यूँ आवाम पर मजमूई बोझ तकरीबन 77 से 78% तक बढ़ जाएगा। नई फीस स्ट्रक्चर को नाफिज करने और डिजिटल डेटाबेस अपडेट करने के लिए ये वक्फा लिया जा रहा है। आवाम को हिदायत दी गई है कि ज़रूरी कामों के लिए इन 2 दिनों में मराकज़ का रुख ना करें, जबकि 5 अप्रैल के बाद खिदमत बहाल होने की तवक्को है। रियासत महाराष्ट्र के नासिक में एक दिल दहला देने वाला हादसा पेश आया, जहां शहर के शिवाजी नगर इलाके में जुमे की रात सड़क के किनारे कुएं में कार गिरने से एक ही खानदान के 9 अफराद हलाक हो गए। इस अफसोसनाक वाक़े के बाद पूरे डंडोरी में ताल्लुक़ा में गम की लहर दौड़ गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। तफसीलात के मुताबिक शिवाजी नगर के राजीव बैंक्वेट हॉल में विजय क्लासेस की जानिब से एक मीटिंग रखी गई थी। इस मीटिंग में शिरकत के लिए डंडोरी तालुका के अंदरूनी इलाके से दरगोड़े खानदान आया था। मीटिंग खत्म होने के बाद यह खानदान मारुति XL कार में वापस अपने घर जा रहा था कि अचानक ड्राइवर ने कंट्रोल खो दिया और कार सड़क किनारे पानी से भरे कुएं में जा गिरी। इस हादसे में सुनील दरगोड़े, उनकी बीवी रेशमा और खानदानी खातून आशा अनिल दरगोड़े के साथ उनके खानदान से ताल्लुक़ रखने वाले 6 बच्चे हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक मरने वालों में एक 11 साल लड़का और 7 से 14 साल की उम्र के दरमियान 5 लड़कियां शामिल हैं। तेलंगाना हज कमेटी के चेयरमैन सैयद गुलाम अफजल बियाबानी अल मारूफ खुसरू बादशाह की हिदायत पर हज सोसाइटी वारंगल की जानिब से आज़मीन हज को दौरान हज सेहत का ख्याल रखने के मकसद से आज सुबह 7 बजे हनमकुंडा पब्लिक गार्डन में एक खुसूसी वर्जिश प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया, जो हज सोसाइटी वारंगल के सदर सरवर मोहिउद्दीन गाजी की क़यादत में अंजाम पाया। जबकि मेहमान खुसूसी के तौर पर वर्धना पेट हल्का असम्बली के रुकन नागराजू और DCC वारंगल के सदर मोहम्मद अयूब ने शिरकत की और आज़मीन के साथ वर्जिश। इस मौके पर हज सोसाइटी के जिम्मेदारान ख्वाजा अजीमुद्दीन, मोहम्मद मजीद, उमर फारूक और गुलाम हुसैन पीठी रावी कुमार के अलावा मर्द व ख़वातीन आज़मीन हज की कसीर तादाद मौजूद। ईरान के साथ जारी कशीदगी के दौरान अमेरिका को बड़ा धक्का लगा है, जहां ईरान ने एक ही दिन में 2 अमेरिकी जंगी तैयारे मार गिराने का दावा किया है, जबकि 2 हेलीकॉप्टरों पर भी हमला किया गया। इन वाक़यात में 2 पायलट महफूज निकल आए, ताहम एक पायलट ताहाल लापता बताया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने एक अमेरिकी जंगी तैयारे को निशाना बनाकर तबाह कर दिया, जिसमें सवार अमले में से एक को बचा लिया गया, जबकि दूसरे की तलाश जारी है। इसी दौरान आबराए हर्मुज़ के करीब एक और तैयारा भी मार गिराया गया, जिसका पायलट महफूज रहा। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक ये दोनों वाक़यात तकरीबन एक ही वक्त में पेश आए, जिससे ईरान के फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम की सलाहियत पर नई बहस छिड़ गई। लापता पायलट की तलाश के लिए भेजे गए हेलीकॉप्टरों पर भी हमले की इतलात है, ताहम वो बच निकलने में कामयाब रहे। इस पेश रफ्त पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ब्रीफ किया गया, जिन्होंने कहा कि ये वाक़यात जारी सफ़ारती बातचीत पर असरअंदाज नहीं होंगे और वाज़ेह किया कि ये जंग है और हम जंग में हैं। ईरान आबराए हर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों को 3 ज़ुमरों में तकसीम करने की मनसूबाबंदी कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ममालिक को दुश्मन, गैर जानिबदार और दोस्त के तौर पर दर्जाबंदी करने पर गौर कर रहा है। इस मनसूबे के तहत दुश्मन ममालिक के जहाज़ों को आबराए हर्मुज़ से गुजरने पर पाबंदी होगी, जबकि गैर जानिबदार ममालिक को वहाँ से गुजरने के लिए फ़ीस अदा करनी होगी। दोस्त ममालिक को आसान या बिला रोक टोक दाखिले की इजाज़त दी जाएगी। काबिल ज़िक्र है कि 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल ने तेहरान समेत ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए थे, जिससे जानी व माली नुकसान हुआ। इसके जवाब में ईरान ने इसराइली इलाके और मगरबी खत्ते में अमेरिकी फौजी ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान के गिर्द बढ़ते हुए तनाव के बाद आबराए हर्मुज़ की हकीकी नाकाबंदी की गई है। यह आबी रास्ता खलीज फारिस के ममालिक से आलमी मंडी तक तेल और माए कुदरती गैस की फराहमी का अहम जरिया है। इस सूरत हाल ने खत्ते में तेल की पैदावार और बरामदात को मुतासिर किया है, जिसके नतीजे में आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें काफ़ी बढ़ गई।